वाओ, क्या बात है, क्या बात है। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ घूमने जाना कैसे है। तो आई थिंक ये इस चीज को तो कभी भी कोई स्किप नहीं करेगा। कौन कौन घूमना पसंद करता है? क्लैपिंग कर सकते हैं, हार्ट भेज सकते हैं और हैंड रेस कर सकते हैं, जो आपका मन करे आप करिए। कौन कौन घूमने जाना चाहता है? किसको घूमना पसंद है? हार्ट भेज सकते हैं अपने प्यारे प्यारे। यस, बहुत सारे लोग घूमने जाना चाहते हैं। तो आज हम घूमने पे ही बात करेंगे, ट्रैवल एक्सपीरियंस हमारे। क्या बात है, क्या बात है, वाह। थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे प्यारे हम हमारे पास इमोजीज भेजने के लिए। चलिए, तो घूमने जाना कई बार बहुत टफ हो जाता है हमारे लिए। अरे, गए थे घूमने, सिर दर्द होने लग गया, बैक पेन होने लग गई, थकान हो गई, अब तो 3 दिन उतरेगी नहीं, है ना। और पेट खराब हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बहुत सारे एक्सपीरियंस हम कई बार साथ लेके आते हैं। चलिए, ट्रैवलिंग हमारा एक बेस्ट एक्सपीरियंस हो। चलिए, अभी बात इस पे करने वाले हैं कि घूमने भी जाएं, उसके बाद भी हमें हमारे साथ अच्छे अच्छे मोमेंट्स रहें। एटलीस्ट हम हेल्थ की वजह से कहीं कोई सफर ना करें। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। रेडी? चलिए, कितने लोग हैं जो यहाँ पे महीने में एक बार दो बार घूमने जाते हैं, चाहे अपने किसी काम से, चाहे इंजॉय करने के लिए? यस, वाह, बहुत बढ़िया। एक आपके लिए क्लैप, क्योंकि हमें अपने शेड्यूल में से कुछ टाइम निकाल के हमें अपने लिए टाइम निकालना होता है ना। तो वो बहुत बड़ी बात है। कई बार क्या होता है ना, ये भी एक खुद को अनकंफर्ट करने वाली बात है, क्योंकि घर में रह के हम कंफर्ट लेवल पे होते हैं। बाहर निकलना, 10 तरह की तैयारियां करनिया, और वहां पे भी इंजॉय करना, मैनेज करना, प्लान करना, और फिर वापस आके फिर अपने घर को फिर वापस सेट करना। राइट? और कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम बाहर घूमने जाते हैं, लेग्स पेन होना, बैक पेन होना, ब्लोटिंग होना, इस तरह से नींद पूरी ना होना, इस तरह के गैस एसिडिटी वगैरह के इशू होते हैं। किस किस को होते हैं? किस किस को? यस। तो कुछ हैंड रेज हुए हैं और कुछ बहुत कुछ सीख चुके हैं कि हमें ऐसा ना हो, हमें क्या करना चाहिए। डेफिनेटली आपके पास कोचेज हैं और ये सेशन है, तो ये चीजें हमें सिखा के जाता है। चलिए, कुछ हम सीखे हुए हैं, कुछ हम और सीखने वाले हैं इसके बारे में। तो ट्रैवलिंग के दौरान जो नॉर्मल हमारे साथ परेशानियां आती हैं वो क्या होती हैं, पहले ये पता होना चाहिए। पहली बात तो हम पानी कम पीते हैं कई बार, कि वॉशरूम जाना पड़ेगा। कोई भी कारण हो सकता है पानी कम पीने का, या भूल गए, या फ्री होके पिएंगे, है ना, ऐसा कुछ। मील स्किप करना, खाना स्किप कर जाते हैं, क्योंकि हम कई बार ट्रैवल में होते हैं, पहुंच के ही खाना खाएंगे तो मील स्किप हो जाता है। बाहर का ऑयली खाना, अवेलेबल नहीं है तो बाहर का ऑयली खाना होगा। चाहे मन कर रहा है, मन कई बार मन करता है, कई बार मन नहीं भी होता, तब भी मजबूरी में खाना होता है। ज्यादा मिठाई मीठा खाना, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, ये तो कॉमन चीजें हैं। कोल्ड ड्रिंक तो बाहर तो कोल्ड ड्रिंक ही मिलेगी, है ना। देर रात को खाना, लेट फ्री होते हैं, एंजॉय करते हैं, तो नींद पूरी ना होना, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कब्ज, एसिडिटी, पेट फूलना, लो एनर्जी, है ना, वेट गेन, ब्लड शुगर का इम्बैलेंस होना, ये सब चीजें होती हैं। राइट? सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना क्या क्या हम गड़बड़ियां करते हैं उसमें, इस वजह से ऐसा होता है। यानी कि हमें यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, वेकेशन पे जाना है लेकिन हेल्थ को वेकेशन पे नहीं भेजना। हेल्थ को तो हमेशा बना के रखना है साथ में। चलिए, उसके बाद क्या किया जाए? हेल्दी ट्रैवलिंग रूल्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने ही हैं। सबसे पहला रूल, घर से पहली बात तो खाली पेट निकलना ही नहीं। उसके लिए ना ये मेरे को बेस्ट सोल्यूशन लगता है, लाइट और न्यूट्रिशियस खाना, शेक। अभी हम जो लेने वाले हैं इस सेशन के लास्ट में, एक साथ हम अपना ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। दूसरा, दूसरा रूल क्या है कि हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना। तो हमारे कोचेज ने जो हमें 5 मील प्लान दिया है वो बेस्ट दिया है। ओवर ईटिंग भी नहीं होती, अंडर ईटिंग भी नहीं होती। 2-3 घंटे में हमारे पास कुछ ऐसी हेल्दी चीजें होनी चाहिए, जैसे फ्रूट्स। फ्रूट्स तो चलो रास्ते में भी हम लोग खरीद लेते हैं। दूसरा, रोस्टेड चना, नट्स, मखाना, ड्राई फ्रूट्स, है ना, प्रोटीन रिच जो है स्नैक्स, आप इसमें ले सकते हैं। घर का बना हुआ,
घर पे रोस्ट किया हुआ, राइट। तो उसके बाद तीसरा रूल, पानी पीते रहिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। यानी ऐसा नहीं कि पानी पूरा करना है तो एक साथ ज्यादा पी लिया फिर बहुत ज्यादा गैप दे दिया। थोड़ी थोड़ी देर में हमें पानी पीते रहना चाहिए। कम से कम भी 3 से 4 लीटर पानी होना चाहिए, है ना। किसी का बॉडी वेट के अकॉर्डिंग सबका अपना अपना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है इसी के बारे में, पानी कितना पीना चाहिए, कौन बताएगा। हमें पानी कितना पीना चाहिए। यस सुमन जी। 4 लीटर मैम। अच्छा, सबको 4 लीटर पीना चाहिए। नहीं, जिसकी बॉडी के वेट के हिसाब से। हाँ, तो कितने वेट पे कितना पीना चाहिए। जैसे कि 70 किलो है तो मैम 4 लीटर तो बनता ही है मैम। चलिए बहुत बढ़िया। यानी कि अपनी बॉडी वेट का डिवाइड किया हमने 20 से, तो अप्रोक्स इतना तो जरूर पीना चाहिए मिनिमम, राइट। बाकी गर्मी का मौसम है, प्यास ज्यादा लगती है, हाइड्रेशन ज्यादा चाहिए तो वहां बढ़ा सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है, कोल्ड ड्रिंक को हमें रिप्लेस करना है, या तो नारियल पानी अवेलेबल है, लेमन वाटर, नींबू अपने साथ रख सकते हैं, प्लेन वाटर। और उसके साथ साथ जो हमारा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक है, लिफ्ट ऑफ है, हाइड्रेट है, ये बहुत सारे टेस्टी जैसी चीजें भी हैं, टेस्टी भी है, पानी भी पूरा हो जाता है। तो ये हमारे जो पानी पीने का बहुत आसान बना देता है, राइट। उसके बाद अब ये तो हुई, और डिनर का हमेशा ध्यान रखें, डिनर लाइट रखें। और लाइट डिनर के लिए इससे बेस्ट मुझे लगता है ऑप्शन नहीं है ना। क्योंकि इसमें हमें मतलब फुलफिलमेंट हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन रिच है और लिक्विड डाइट है तो इजी टू डाइजेस्ट है। तो डिनर हमेशा लाइट रखें। अब बारी आती है, अब हेल्दी ट्रेवलिंग किट में क्या डालें। हम लोग बनाते हैं ना किट, बैग बनाते हैं, ये ड्रेसेस लेके जानी है, तो इसी तरह से एक हेल्दी ट्रेवलिंग किट भी बनानी चाहिए। हमारे अंदर क्या लेके जाना है उस दौरान रास्ते के लिए, राइट। उसमें सबसे पहले तो अपना ये शेक कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि कई बार मील जो है, पहली बात तो शेक भूलना ही नहीं है कि बॉडी में स्टेमिना बना के रखेगा पूरी ट्रेवलिंग के दौरान। दूसरी बात, हमें खाने की चिंता नहीं होती अगर हमारा शेक साथ में होता है। कहीं ऑयली खाना मिल रहा है, सही नहीं मिल रहा, राइट। तो ये चीजें होने पे, और दूसरा कहीं भी अब हम तैयार कर सकते हैं, हम अपनी गाड़ी में बैठ के भी अपना मील कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें कहीं स्पेशल कुछ अरेंजमेंट नहीं करना होता। हम अपना शेक, अपना प्रोटीन, अपना शेक मेट साथ में रखें, और चिल्ड वाटर तो कहीं भी अवेलेबल हो जाता है ना। तो इजी होता है इसको अपनी ट्रैवलिंग किट के दौरान साथ में ऐड करना, और साथ में जितना आपके कोच ने आपको फाइबर का है वो साथ में वो भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा, और फ्रेश, और इस तरह के मैंने जैसे लिफ्ट ऑफ नाम लिया, हाइड्रेट लिया। आपके लिए अगर कुछ वर्ड्स नहीं है तो आज अपने कोच से बात कीजिए कि मैंने पानी पूरा करना है, अपनी एनर्जी को बना के रखना है, बॉडी को डिटॉक्स भी करना है, तो इन चीज इसके लिए मुझे क्या क्या चीजें हम ऐड कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी मस्त चीज है, एलो कंसंट्रेट। टेस्टी भी है और डाइजेशन को भी सही रखता है, गट हेल्थ को इम्प्रूव रखता है, तो ब्लोटिंग वगैरह का इशू नहीं आने देता। तो इसका मतलब, और साथ में जो मैंने पहले एग्जांपल दिए, रोस्टेड चना, फूल मखाने, है ना, नट्स लेने हमें साथ में, तो वाटर बॉटल, ये चीजें साथ में रहनी चाहिए, है ना। तो ये तो हो गई हमारी ट्रैवलिंग किट की बात। अब कुछ ट्रैवलिंग हैक्स बता दूं। यस, हैक्स भी, कुछ टिप्स बता दूं उसके लिए। जैसे हम बाय एयर कहीं जा रहे हैं, तो वहां पे ऑप्शन हमारे पास फ्रेंच फ्राइज भी है, सैंडविच भी है और सैलेड भी है। हम फ्रेंच फ्राइज की जगह पे चेंज कर सकते हैं सैंडविच, एटलीस्ट ज्यादा हमें नुकसान नहीं करे, राइट। दूसरा, अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, अपना मील बढ़िया साथ में लेके जा सकते हैं, है ना, इजी हो जाएगा हमारे लिए। और अगर मान लो बाय रोड हम सफर कर रहे हैं अपनी ही गाड़ी में, तो एटलीस्ट कम से कम घंटे में, चलो सफर लंबा भी है तो 2 घंटे में एक बार बीच में स्ट्रेचिंग जरूर करिए, 5 मिनट की वॉक करिए, बाहर गाड़ी से निकलिए, पानी वानी पीजिए, है ना। तो एक बार स्ट्रेच करना जरूरी है, ताकि एक ही पोजीशन में हम लगातार ना बैठे रहें। उसके बाद अगर हम रेस्टोरेंट या होटल में हैं, तो पहले सैलेड लेना है, फिर प्रोटीन लेना है, फिर आपका बाकी खाना,